सुप्रभात। मैं कविता वत्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपना सब काम बहुत उत्साह से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम अपने एक नए पाठ, जो कि हमारी उड़ान पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 है, जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। मगध के राजा महापद्म नंद थे। वे एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे, अर्थात अपनी प्रजा को वे हमेशा सताते रहते थे और बिना बात के दंडित करते रहते थे। उन्होंने अपने सेनापति मौर्य को बंदी बना दिया, अर्थात उनको जेल में डाल दिया। उनका जो पुत्र था, बहुत ही चंचल था। वह एक दिन अपने अन्य दोस्तों के साथ राजा की क्रीड़ा की नकल कर रहा था, अर्थात वह राजा बनने का नाटक कर रहा था और अपने सभी दोस्तों में से किसी को भी कभी घोड़ा बना लेता और उसके ऊपर बैठ जाता। और जैसे राजा किसी को दंड या पुरस्कार देता था, वैसे ही वह भी अभिनय कर रहा था। एक दिन वहां से एक ब्राह्मण, जिनका नाम था चाणक्य, जा रहे थे। उन्होंने दूर से उस बालक की राजक्रीड़ा अर्थात राजा का अभिनय, उसको देखा। उन्हें भी कुछ सूझा और वे उसके पास गए और उसके पास जाकर बोले कि हे राजा, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। तो उस बालक ने भी, जैसे राजा बोलते हैं वैसे इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, जो आपको चाहिए आप उनमें से ले लीजिए। ब्राह्मण ने पूछा, अगर मुझे किसी ने मना किया तो? तब वह बालक बोला कि राजा के हुक्म को कौन टाल सकता है, अर्थात मेरे हुक्म को कोई नहीं टालेगा, आप ले लीजिए। तभी उस बालक की माँ वहां पर आ गई और वह डर गई कि अब ये ब्राह्मण पता नहीं मेरे बालक के साथ क्या करेगा। तो उन्होंने रोते हुए कहा कि अगर मेरे बालक से कोई गलती हो गई है तो इसे क्षमा करें, यह चंचल है। तब उस चाणक्य ने कहा कि नहीं, तुम्हारा बालक बहुत समझदार है, तुम इसे राजकुल में लेकर जाओ। वह अपने बालक को लेकर एक दिन राजकुल गई। वहां पर जब वह राजमहल में पहुंची तो उसने देखा कि जो महापद्म नंद थे अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो पहले क्या होता था बच्चों, कि एक राजा दूसरे राजा की बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नए नए उपाय करते रहते थे। तो उस दिन उनके दरबार में भी किसी राजा ने लोहे के पिंजरे में एक मोम के शेर को यह कहकर भेजा कि इस पिंजरे को खोले बिना शेर को बाहर निकाल कर दिखाना है। अब राज बालक भी वह सब देख रहा था, क्योंकि उनकी जो सारे दरबारी थे महापद्म के, वो सारे के सारे मंदबुद्धि और मूर्ख थे। तो बालक ने ध्यान से देखा और सोचा कि इसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि उनके दरबारियों ने तो कोई उत्तर दिया ही नहीं था। तब जो एक दरबारी था, जब बालक ने कहा कि मैं इसको निकाल दूंगा, तो वो दूसरा दरबारी सोचने लगा कि यह बालक कैसे निकाल देगा। तभी बालक ने पास जाकर क्या किया, लोहे की सलाखों को गर्म किया और वो शेर तो मोम का था ही, उसको पिघला पिघला कर सारा पिंजरा खाली कर दिया। और देखिए, अब आप देखिए इस चित्र में, पिंजरे में से शेर क्या हो गया, गायब हो गया अर्थात सारा पिघल गया। तब नंद ने पूछा कि तुम कौन हो? तब बालक ने सारी बात बताई कि मेरे पिता को आपने बंदी बनाया हुआ है। तब उस बालक की चतुराई से खुश होकर महापद्म नंद ने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा और यही बालक बाद में चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, अर्थात बहुत बहुत बड़ा राजा बना। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि बिना डर के और अपनी सूझबूझ से हम कठिन से कठिन काम को भी आसान बना सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।